हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें नंबर्स के बारे में बताऊंगी। नंबर्स यानी संख्याएं। तो बच्चों, जैसे तुम्हारा घर होता है जिसमें तुम अपने भाई बहन, मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हो, उसी तरीके से नंबर्स यानी संख्याओं का भी अपना एक घर है जिसमें सारी संख्याएं रहती हैं। तो बच्चों, चलो उस घर में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे छोटी संख्या है प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर। बच्चों, तुम गिनती गिनते हो 1 2 3 4, तो वो गिनती की संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो कहां से शुरुआत करते हो गिनती की? 1 से। तो सबसे छोटी नेचुरल नंबर कौन सी है? 1। लेकिन क्या गिनती कभी खत्म होती है? नहीं। जितनी भी बड़ी गिनती गिनोगे उससे भी कोई और अगली संख्या होगी। तो नेचुरल नंबर का विस्तार अनंत है, यानी हर एक सबसे बड़ी संख्या से भी कोई और बड़ी संख्या होगी। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1। लेकिन सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसको कैसे लिखते हैं? 1 2 3 से लेकर अनंत तक, इसको अनंत पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, यानी 1। और नेचुरल नंबर का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? गिनने के लिए। जैसे कि अगर एक टोकरी है, टोकरी में हमने कहा 10 सेब है, तो हम गिनने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। दूसरा इसलिए भी कि क्रम जानने के लिए। जैसे कि तुम्हारे घर में तुम्हारा स्थान 5वां है, तुम अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हो, तो ये ऑर्डर या क्रम जानने के लिए भी हम नेचुरल नंबर का प्रयोग करते हैं। अब चलो इससे बड़ी संख्याओं की जानकारी लेते हैं। तो देखो, ये है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। इन नेचुरल नंबर में 0 की कमी थी, अब वो पूरी हो गई, तो क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं। तो यानी हमने इन नेचुरल नंबर में 0 और ऐड कर दिया। 0 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक, तो ये क्या हो गए? होल नंबर। तो अब एक चीज तुम देख रहे हो कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नहीं है, क्योंकि उसमें नेचुरल में 0 शामिल नहीं है। और सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है? 0, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। जिस तरह से नेचुरल नंबर में सबसे छोटा 1 था, उस तरह से होल नंबर में सबसे छोटा 0 है। और सबसे बड़ा हम ना नेचुरल में ज्ञात कर सकते हैं, ना ही होल में। अब इनसे भी बड़ी संख्याएं जिसमें ये नेचुरल नंबर और होल नंबर इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं, तो देखते हैं कौन सी है? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। अब देखो, इसमें हमने क्या और ऐड किया है? निगेटिव नंबर्स को ऐड किया है। ठीक है। तो इनको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव इंटीजर्स। और 0 न पॉजिटिव है न निगेटिव, यानी ना धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक। ये धन पूर्णांक और ये ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को तुम देखो और क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है। अब एक बात बच्चों ध्यान रखना, कभी भी अगर हम किसी भी संख्या के राइट साइड जाएंगे तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी, और अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। जैसे कि देखो, 0 के हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से -4, इस तरह से आगे छोटी संख्याएं होती चली जाएंगी। और अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। 1 2 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से 4। तो अब तुम्हें समझ में आ गया, कभी भी कहीं भी संख्याएं निकालनी हो, अगर हम राइट साइड जा रहे हैं संख्याएं बड़ी होंगी, लेफ्ट साइड जा रहे हैं संख्याएं छोटी होंगी। तो सबसे बड़ा जो निगेटिव इंटीजर है वो कौन सा है? -1। उससे छोटा -2, उससे छोटा -3। तो क्या सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि उससे भी कोई छोटा और निगेटिव इंटीजर होगा। तो सबसे छोटा निगेटिव इंटीजर हम नहीं निकाल सकते, लेकिन सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। तो समझ में आ गया कि अगर हम ऋण पूर्णांक की बात करें तो -1 सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है, और धन पूर्णांक की बात करें तो 1 जो है वो सबसे छोटा धन पूर्णांक है। ठीक है। तो अब तुम्हें इंटीजर समझ में आ गए होंगे, और इंटीजर्स में सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर सब उसी में इंक्लूड होते हैं, यानी सम्मिलित होते हैं।
तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स हैं, लेकिन सारे इंटीजर्स नेचुरल या होल नहीं है, क्योंकि उसमें ये निगेटिव इंटीजर्स शामिल नहीं है। अब देखते हैं इनसे भी बड़ी संख्याएं जिसमें कि ये सब इंक्लूड हैं, ये सब सम्मिलित हैं, वो है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। अब देखो रेशनल नंबर में ये सब आती हैं। रेशनल नंबर की पहचान क्या है कि उन्हें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। ये देखो न्यूमरेटर यानी अंश कितना है 8 और डिनोमिनेटर कितना है 5 यानी 5। ठीक है, तो ये अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं। कैसे? अंश पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है और हर भी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। अंश यानी न्यूमरेटर 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर यानी हर 0 नहीं हो सकता। तो सारी संख्याएं जिन्हें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें कि अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं हो सकता, वो क्या कहलाती है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब इसमें भी जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव हो, जैसे ये देखो 8/5, दूसरा देखो 2/5, तो ये दोनों क्या है? इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं, यानी धन पूर्णांक हैं। तो ये क्या है? इनको हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं, यानी भिन्न। और जो रेशनल नंबर है उसमें ये फ्रैक्शन इंक्लूड होते हैं, सम्मिलित होते हैं। सारे फ्रैक्शन जो हैं वो रेशनल हैं, लेकिन सारे रेशनल फ्रैक्शन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होते हैं उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ये देखो 7/-11, ये रेशनल है लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे वाला देखो डिनोमिनेटर जो है वो माइनस जो है माइनस का है, यानी -11, ये निगेटिव इंटीजर है, तो इसलिए ये फ्रैक्शन नहीं है। ये क्या है? रेशनल। अब ये तुम कहोगे कि ये संख्याएं तो P/Q के रूप में नहीं लिखी हैं, तो फिर ये इंटीजर जो हैं वो रेशनल कैसे हो गए? तो देखो बच्चों, अगर -5 के अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख दे तो भी तो ये -5 कहलाएगा। तो -5/1, अब हम इसे रेशनल के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? तो हो गया ना ये रेशनल। 0/1 हो गया ना ये रेशनल। तो ये क्या हो गए? ये सारे क्या है? परिमेय हैं। ठीक है, इन्हें हम रेशनल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बस इतना ध्यान रखना है कि जिनका हर 0 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, P/Q के रूप में जो भी संख्या लिखोगे तो वो क्या होगी? रेशनल। अब इसके अलावा भी क्या कुछ रेशनल होती हैं? हाँ होती हैं। देखो ये संख्या देखो, जब हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को विभाजित किया, कट किया, तो क्या आया? 1.375। तो इसमें देखो दशमलव के बाद निश्चित अंक तक इसका पूरा मान निकल आया है, तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। ये वाली देखो, इसमें दशमलव के बाद 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं आवर्ती दशमलव, यानी इस बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं भी रेशनल में आती हैं, जिनको कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट होती है, तो वो भी परिमेय यानी रेशनल नंबर में आती है। इसमें देखो 0.47 का इसमें लिखा है बार। अगर बार है या इस 7 के ऊपर ये लाइन दिख रही है, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब है कि 0.4 के बाद 7 रिपीट हो रहा है। या देखो इस वाले में देखो 0.45 का बार, इसका मतलब पॉइंट के बाद यानी दशमलव के बाद 4 5, यानी 4 5 4 5 4 5 या 4 5 4 5, इस तरह से करके लगातार दोनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं। एक के ऊपर बार है, इसका मतलब वो संख्या रिपीट हो रही है। 2 के ऊपर है तो दोनों संख्याएं रिपीट हो रही है। तो इस तरीके से जो दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होती हैं वो भी रेशनल में ही आती हैं, या दशमलव के बाद जिनका मान पूरा पूरा निकल आता है वो भी परिमेय में आती हैं, या P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो भी परिमेय में आती हैं। इसके अलावा सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को P/Q के रूप में, P/Q जैसे हमने रेशनल में लिखा था, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते।
और दूसरा, उनका मान दशमलव के बाद नहीं निकल पाता है पूरा पूरा, चाहे कितना भी हम उसे आगे भाग देते जाएं, वो विभाजित होती जाएगी और पूरा मान कभी नहीं निकलेगा। जैसे कि पाई का मान है 3.14159 डॉट डॉट, मतलब उसका मान निकालते रहो, तुम कितना भी निकालते रहो उसका मान नहीं निकलेगा। √2 वर्गमूल 2, तो इसका मान भी नहीं निकलेगा। तो ऐसी सारी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिनका मान निकलता ही नहीं है, तो वो, और ना ही वो दशमलव के बाद रिपीट होती हैं, दशमलव के बाद उनका कोई भी अंक रिपीट नहीं होता, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इर्रेशनल नंबर। और ये रेशनल और इर्रेशनल ये सब कुछ मिलके किसमें आती हैं? रियल नंबर में, यानी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ये वास्तविक संख्याओं में ये सब कुछ आती हैं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? रियल नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत ही अपरिमेय भी आती हैं, परिमेय भी आती हैं, और परिमेय के अंदर ये सारी आती हैं। तो सब कुछ किस में आता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं जो कि हैं। ठीक है, तो अब बच्चों समझ में आ गया होगा कि संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? रियल नंबर। और रियल में कौन सी आती है? रेशनल और इर्रेशनल। और रेशनल में कौन सी आती हैं? रेशनल में इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर होल नंबर आते हैं, होल में नेचुरल नंबर आते हैं। तो अब तुम संख्याएं अच्छी तरह से समझ गए होगे बच्चों। धन्यवाद।